हेलो बच्चों। आज हम जो सीरीज देखने जा रहे हैं उसका नाम है टेलर सीरीज, या फिर इसे बात करें हम मैक्लोड सीरीज। दोनों एक ही हैं। देखो, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके आऊंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आए। जो हम ये सीरीज निकालते हैं अबाउट एक्स इक्वल टू ए निकालते हैं, जो एफ एक्स की वैल्यू है एफ ए एक्स माइनस एफ डैश है, एक्स माइनस ए स्क्वायर एफ डबल डैश है, और जितनी बार डेरिवेटिव होगा उतना क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। एक्स बराबर ए होता है। अगर हम मैक्लियोड सीरीज की बात करें, अगर एक की वैल्यू हम पर्टिकुलर जीरो ले लें तो वो सीरीज कौन सी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होता, जहां जहां ए है वहां क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बाकी सेम है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ए बराबर जीरो होती है, इसका नाम चेंज हो गया। और इसको हम समेशन की फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो इनको हम कहाँ हेल्प लेंगे, ई की पावर एक्स है, साइन एक्स, कोस एक्स, इन सभी सीरीज का एक्सपेंशन में ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो हम इनको वाई टू वन एम टू वन देखते हैं और देखो कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं ई की पावर एक्स। अगर ई की पावर एक्स हमारा एफ एक्स फंक्शन है तो उसमें ये अप्लाई करेंगे। देखो, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ करना कैसे है। एक की वैल्यू हमें जीरो रखनी है, ठीक है। अगर एक्स, देखो रख दो, पहले एक बार मेथड से देख लेते हैं क्वेश्चन कि एफ एक्स, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप यहीं से देख लेना। एफ एक्स की जगह क्या होगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर ए, और एक की वैल्यू हम क्या लेंगे, जब भी हम एक्सपेंशन करेंगे ध्यान रखना एक की इक्वल टू जीरो लेंगे, जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया। एक की पावर जीरो प्लस, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो फंक्शन हो ई की पावर जीरो लिखो, एक्स की जगह जीरो लिखो। सबसे पहले उसको एक बार डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ठीक। आप एक काम करो, सबसे पहले लिख दो, कोई टेंशन नहीं, और एक्स की जगह एक्स ले लो, कोई टेंशन नहीं, ये लो। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, नीचे टू फैक्टोरियल, और इसका एक बार फिर डेरिवेटिव कर दो, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। फिर एक काम करते हैं, एक्स क्यूब, नीचे थ्री फैक्टोरियल, फिर एक बार और डेरिवेटिव कर दो, ई की पावर एक्स। ध्यान से सुनना, जो हमने एक्स लिया है ना, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बाकी जो फंक्शन है पूरा, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां आप क्या रख दो, जीरो। जहां जहां एक्स नजर आ रहा है जीरो रखेंगे। ध्यान रखना, हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ कोई बदमाशी नहीं। तो ई की पावर एक्स, यहाँ जीरो रखेंगे, ई की पावर जीरो वन, एक्स ई की पावर जीरो वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू, यहाँ जीरो रखेंगे वन, एक्स क्यूब बाई, और ये कितना हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को डिनोट करने के दो तरीके हैं। आप फैक्टोरियल को ये भी साइन सही है और ये लगाते हैं वो भी सही है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का आपको एक्सप्रेशन समझ आया होगा। हम और नंबर लेते हैं, जैसे ई की पावर माइनस एक्स हो तो वही काम, फंक्शन वैसे वैसे रखेंगे, और रखा, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, टू फैक्टोरियल, और इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे, जी की पावर माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ये माइनस का करेंगे माइनस वन, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, और इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे, कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस। ये आपको समझ आया नहीं आया, ये कंटिन्यू चलती रहेगी सीरीज। तो देखो, मैंने कहा था जिस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ कोई बदमाशी नहीं, बाकी जहां भी एक्स है जीरो रख दो। यहाँ जीरो रखोगे वन, यहाँ एक्स यहाँ जीरो रखोगे, तो ये तो हो गया माइनस वन, इसकी वैल्यू वन और माइनस का माइनस वन, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू वन, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, और इसके जगह वन रखेंगे, जीरो रखेंगे, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वन,
और ये कितना हो गया माइनस, ये चलता रहेगा। तो हम देखते हैं 1 मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो हमने एक चीज ध्यान रखें, अगर एक की पावर एक्स है तो सब टर्म किस में आ रही है प्लस में, और एक की पावर अगर माइनस एक्स है तो प्लस माइनस अल्टरनेट चल रही है। इस आपके सामने क्वेश्चन आ गई, साइन एक्स का एक्सटेंशन बताना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले साइन एक्स को रखो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और जहां कोस है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस साइन का कोस एक्स, ये चलता रहेगा। अब जिनसे मल्टीप्लाई किया था इनके साथ कोई बदमाशी नहीं, बाकी सबकी जगह जहां जहां एक्स है जीरो रख दो। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये इसको मैं लिख ही नहीं रहा, ये तो हो गया जीरो। यहाँ कोस जीरो 1 तो एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, साइन की वैल्यू जीरो तो ये तो जीरो, ये फिर खत्म हो गया, रहने दो, ये जीरो, यहाँ से ये जीरो, यहाँ से क्या बचेगा, कोस जीरो की वैल्यू 1 माइनस बचेगा, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। एक काम करते हैं और आगे सोल्व करते हैं थोड़ा, एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और जब साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा कोस एक्स प्लस कंटिन्यू। तो यहाँ जीरो रख, एक्स की जगह जीरो रखेंगे साइन जीरो, ये टर्म कैंसिल हो गई, और यहाँ जीरो रखेंगे तो कोस की वैल्यू 1, तो ये क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 5 बाई 5 ये चलता है। ये देखो, यहाँ से एक चीज समझ, एक काम करते हैं कोस एक्स का और निकालते हैं, कोस एक्स सबसे पहले हमने क्या कहा, कोस एक्स को रखेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कोस का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस का माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, कोस का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस, क्या आ गया साइन एक्स, प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, साइन का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा कोस एक्स, ये टर्म अपनी चलती रहेगी। जहां जहां एक्स है इनको छोड़ देंगे, बाकी सबके जीरो 1, यहाँ जीरो रखते ये जीरो, ये टर्म कैंसिल, जहां जहां साइन है वो टर्म कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, कोस की वैल्यू 1, जीरो रखने पर ये माइनस 12, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये टर्म कैंसिल, क्या बचेगा वहां एक्स की पावर बाई 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ये टर्म चलती रहेगी। तो यहाँ से एक चीज समझ आई, अगर साइन एक्स का एक्सपेंशन देखते हैं तो सारी टर्म कैसी हैं, ओड है और अल्टरनेटिव है, प्लस माइनस, कोस में हमेशा कैसी टर्म आएगी, इवन आएंगे और प्लस माइनस चलते रहेंगे। याद रखने की तरीका और भी है, हम जानते हैं कि कोस माइनस एक्स, कोस एक्स होता है क्योंकि इवन फंक्शन है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, माइनस बाहर आता है क्योंकि ये ओड फंक्शन है,
तो वही काम है, इसकी पावर क्या है, ओड है, और इसकी पावर क्या है, इवन। तो बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज किसी भी चीज का एक्सटेंशन निकाल सकते हैं।